आप सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो हमारी बहन हमारे साथ बैठे हैं, ये दूर-दराज गाँव देवक के रहने वाले हैं। अचीवमेंट जो हासिल की है इन्होंने, शायद इससे पहले उस गाँव में किसी ने भी इस लेवल तक पहुँचने की हिम्मत नहीं की। हालाँकि बहुत सारे बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम्स दिए होंगे, हम उनके साथ भी हैं क्योंकि अगर इस दौड़ में लोग शामिल होते हैं तो हार-जीत होनी तय है। लेकिन इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो जेकेएस का एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफ़ाई किया है और एक दूर-दराज पहाड़ी गाँव में रहने वाले हैं क्योंकि शहर के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना निश्चित है, लेकिन गाँव के बच्चे जब ऐसी अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में अगर देखें तो स्कूल की जो फैसिलिटीज़ होती है, लाइट की फैसिलिटीज़ होती है, बहुत कम मिलती है। तो इनसे जानेंगे ति कि इनकी जर्नी थी जो, वो कहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि जहाँ सुंदरबनी की बात करें, तो जहाँ से 15 से 18 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी क्षेत्र गाँव है, देवक, वहाँ से ये बिलॉन्ग करते हैं। साक्षी जी, पहले हम आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं। जितने भी साथियों ने ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं और जिनका नहीं हुआ, उनको भी हम कहेंगे कि चलो नेक्स्ट बार उनका भी होगा। आप अपनी पूरी जर्नी बताएँ कि स्टार्टिंग में आपने 10th कहाँ से की और उसके बाद आपने बताया कि कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। पहले तो थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए और कांग्रेचुलेट करने के लिए। मेरा नाम साक्षी है, मैं देवक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी जो 10th तक की पढ़ाई है वो न्यू पब्लिक हाई स्कूल सुंदरबनी से हुई है और मेरी जो 12th है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी बीए ऑनर्स हिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अभी रिसेंटली मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हुआ है, मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। और जैसे आपने मेंशन की कि कोरोना में मुश्किलें तो बहुत सारी आई कि रिसोर्सेज नहीं थे और जिस टाइम पे मैं यहाँ पे घर पे आई 2020 में, तो मैं बस एक बैग लेके आई थी। मेरे पास अपने कपड़े तक नहीं थे यहाँ के और जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा, तो मैं सर्दियों के कपड़े लेके आई थी, मेरे पास गर्मियों के तक नहीं थे और ना ही मेरी बुक्स यहाँ थी। मैं दिल्ली से ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी सिविल्स की, तो ना ही मेरी बुक्स यहाँ थी, बस एक लैपटॉप था, फ़ोन था और बस मैं इसी पे ही मेरा था। तो बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो कोरोना है वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, क्योंकि कोरोना में ही मुझे वो टाइम मिला कि मैं ये टाइम सिविल्स की पढ़ाई के लिए डिवोट कर सकूँ। मेरी जो मास्टर्स है वो ज़्यादातर ऑनलाइन रही, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम मिल गया जो मैं इधर डिवोट डिवोट कर सकती थी और साथ-साथ में फिर मेरी प्रिपरेशन चलती रही और एक और जो ब्लेसिंग थी, वो ये थी कि 2021 में जेकेपीएससी ने पोस्ट निकाली और वो सबसे ज़्यादा खुशी की थी कि जब हम रिसेंटली ग्रेजुएट हुई थी और मैं एलिजिबल थी इसके लिए, उस टाइम पे पोस्ट आई। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली मुश्किल थी, बट येस ये फ्रूटफुल था जो भी था मेरे लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो माँ-बाप होते हैं, वो बच्चियों को बाहर भेजने में, जब पढ़ाने में इतने कहते हैं कि नहीं, हमारी बच्ची बाहर नहीं जाएगी, यहीं पर रहना है। तो माँ-बाप की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला? सर मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस टाइम पे मैं यहाँ से दिल्ली गई थी, तो उस टाइम पे नहीं भेजते थे। जम्मू भी बहुत कम लोगों को भेजते थे। उसके बाद मैंने देखा है अब काफ़ी बच्चे जा रहे हैं दिल्ली, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा। मैंने सिर्फ़ इतना बोला था कि मुझे डीयू में ही पढ़ना है, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना और मैंने यहाँ के फॉर्म भी नहीं लगाए थे, सबसे बड़ी बात। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आप जाओ, तो वो खुद मेरे साथ एडमिशन करवाने गए। उन्होंने हमेशा हर डिसीज़न में मुझे और मेरे भाई को हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये बेटी है या बेटा अलग-अलग तरीके से। आपको किस तरीके से इंस्पिरेशन मिली कि आपने 12th की, उसके बाद एक बंदे का एक अपना फ़ोकस होता है कि मुझे किस लाइन में जाना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने चूज़ की क्योंकि इसमें भी ये सर्विस काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि लोगों के साथ आपको तालमेल रखना होता है। तो क्या आपने सोचकर इस फ़ील्ड में आपने ये शुरू किया? जी। एक्चुअली हमारे सुंदरबनी को बोलते हैं मिनी केरला। तो यहाँ से आप हमेशा देखोगे कि बच्चे सिविल्स में हमेशा ही आते हैं, लिस्ट में हमेशा 2-3 बच्चों का नाम होता है। तो एक इंस्पिरेशन तो हमेशा से रही कि हाँ, सुंदरबनी में कॉम्पिटिशन रहता है, थोड़ा हमें पता लगता है कि ये सब हो रहा है। और उसके बाद मैं बताऊँ कि जैसे मेरे पापा सरपंच हैं, तो मुझे उस चीज़ की काफ़ी रही कि पब्लिक डीलिंग में वो हमेशा से रहे थे। वो जब सरपंच नहीं भी थे, तब भी वो पब्लिक के साथ जुड़े हुए होते थे। मुझे याद है उन्होंने एक बार रोड बनवाई थी अपने गाँव में खुद से।
जी। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली बात थी। तो फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, तो पता लगता गया कि किस तरीके से हम भी आ सकते हैं इस फ़ील्ड में। तो ये सिविल सर्विस ऐसा था। एक तो पॉलिटिक्स होता है, जो जी। हमारे बस का है नहीं, मतलब और आप दूसरे एक दूर-दराज गाँव में रहते थे, आपने जिन मुश्किलातों का सामना किया, स्कूल हो, लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, शायद आपको उनसे ये इंस्पिरेशन मिले कि हमें जो दिक्कतें के सामने करने पड़ी या भविष्य में जो और बच्चे इस प्रकार की जो पढ़ने में, क्योंकि गाँव में देखो तो एजुकेशन में थोड़ा-सा होती है जी, प्रॉब्लम, जी। क्योंकि कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको देखकर आपको लगा कि इसमें जाना। जी, जी, बिल्कुल, ये तो मेन कॉज़ रहता ही है, किसी भी बच्चे का सोचने का कि अब हम जो फेस कर रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन ना करे। वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही सोचा। उनको मेरे पापा को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो उनका ये सपना था कि मेरे बच्चे आगे पढ़ें। और फिर जब हम देखते हैं कि जॉब गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो फिर हम थोड़ा-सा एक स्टेप आगे सोचते हैं कि चलो ये कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए हमें। तो जब हम अपने सराउंडिंग में ही देखें, तो हमें दिखता है कि अच्छा ये पोस्ट आ रही, केएस है, इस तरीके से हम जा सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर उस टाइप का माइंडसेट भी बनता गया, और जैसे-जैसे चलते गए, जब दिल्ली गए, तब थोड़ा-सा और पता लग गया कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत माइंडसेट का भी डिफरेंस होता है। जब हम यहाँ मैं यहाँ रहती थी, तो मुझे बस इतना पता था कि कोई चीज़ आईएएस होती है या केएएस होती है, और उसका ना सिलेबस पता है, ना कुछ, बस पता है कि हाँ, बनना है, बस चले गए। बट जब वहाँ जाके देखते हैं, हर स्टेट से बच्चे आते हैं, हर तबके के बच्चे आते हैं, तो उनसे जब इंटरैक्शन होती है, तब ऐसा लगता है कि हाँ, सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो दिल्ली का मुझे बहुत ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जो माइंड का होराइज़न था, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हुआ। मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ उस वहाँ पे, और थोड़ा सिविल्स की तरफ थोड़ा टिल्ट गया, और मैंने तब से ही पढ़ाई शुरू कर दी अपनी। लेकिन ऐसा है कि सुंदरबनी की शायद आप पहली ऐसी बेटी हैं कि जिन्होंने सबसे कम उम्र में जो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। शायद हमें लगता है ऐसा पता भी चला। जी, जी, जी। ये तो है। ये तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फ्रेंड्स का जो विज़न था, वो मेरे लिए काम आया। मेरे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है अभी तक। लेकिन मेरी जो पैटर्नल साइड, मेरी मामा वग़ैरह, मेरे कज़िन्स, वो हैं जॉब में। तो उनको भी यही था कि गवर्नमेंट जॉब वो तो कर रहे हैं, बट उनमें से भी अभी तक केएस का किसी का नहीं था। तो वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते रहते थे कि आपको केएस करना है। तो वो काफ़ी टाइम पहले से ही मेरे को बोल-बोल के कि केएस करना है, केएस में जब फर्स्ट ईयर में थी तब से ही बोलते थे कि तूने जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएगी, तो तू केएस कर लेना। मैं तो तब ये सोचती थी कि ये कैसे हो सकता है कि अभी आई और अभी केएस, ऐसे ही बोलते हैं। बट वो थोड़ा माइंडसेट बन गया जब तक मैं थर्ड ईयर में आई, और फिर मैंने अपने थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और अभी बन गए हैं तो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके साथ पढ़ते थे, शायद उनका नहीं क्लियर हुआ होगा, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि वो भी आपके बैचमेट थे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि गिव अप करना चाहिए, जा के बनना चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि आपका आज अगर ये नहीं हुआ, तो आपके लिए कल कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी आगे खड़ी होगी। कभी भी डिसहार्टन नहीं होना कि ये नहीं हुआ। मुझे पता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मेरे साथ कोई पढ़ता था, वो आगे पहुँच गया, मैं नहीं। बट क्या पता उनकी आगे किस्मत में कुछ और हो, कुछ बेटर हो, जो उनको सूटेबल लगता हो। तो इसीलिए कभी डिसहार्टन तो फ़ील मत करो, हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर लिखा ही होगा। जो लोग बेटियों को अपने घर में पैदा होने से फिर उसके बाद पढ़ाने से भी काफ़ी कतराते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश दोगे कि बेटियाँ क्या कर सकती सर, मेरा ना हमेशा से ये थोड़ा-सा टिल्ट था, मैं घरवाले भी मुझे एक रिबेलियस चाइल्ड मानते हैं कि मैं ज़्यादा करती हूँ कि लड़का-लड़की में डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए या कुछ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है जब भी मैं देखती हूँ कि कोई छोटी लड़की है, जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, और उसकी फिर शादी कर दी जाती है, या फिर कुछ भी, पढ़ाई नहीं पूरी करते। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके बच्चे जो कहते हैं उनको वो करने दो, क्योंकि ये उन पे डाल दो। आजकल की जनरेशन इतनी समझदार है, उनको पता है उनको क्या करना है, बस उनको साथ की ज़रूरत है। है? तो इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हालाँकि इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो सरकारी जॉब करता है। एक बहुत ही
प्राउड मोमेंट है। सबसे पहले हम आपको भी कांग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत हिम्मत के साथ अपनी बेटी को, एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जहाँ से दिल्ली भेजना और उनको कोचिंग दिलवाना, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और क्या रिश्तेदारों से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिला, फीडबैक मिला जब आपने अपनी बच्ची को कोचिंग के लिए भेजा? थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आप हमारे इस दूर-दराज़ एरिया में आए और ह हमारी आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा और ना ही ये मेरे जो क्वेश्चन आपने पूछा कि रिश्तेदारों को, ना ही मैं सलाह ली किसी से, लेकिन सलाह देते थे, पूछते थे कि भाई ऐसे करना, ऐसे करना। और कभी भी ये नहीं सोचा कि ये बेटी है, इसको मैंने दिल्ली नहीं भेजना, इसको मैंने बाहर नहीं भेजना, ये माइंड में ही नहीं आया कभी और ना ही आएगा। तो कैसा फ़ील हो रहा है आज आपकी बेटी जेकेएस का एग्ज़ाम क्लियर करके आपके सामने बैठी? आज तो मुझे बहुत मतलब एक बहुत ज़्यादा खुशी है जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता कि आज बेटी ने हमारे कुल का मतलब नाम रोशन किया है। जैसे कि हमारी फैमिली में एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ना छोटी है ना बड़ी है और ये पहली जॉब है जहाँ से शुरू हुई है और इससे आगे आके देखो क्या होता है। जी। आपको बता दें कि साक्षी जी जो है हमारी बहन है, ये काफ़ी दूर-दराज गाँव की रहने वाली हैं, क्योंकि गाँव का जिस तरीके से बच्चों का उठना-बैठना, पढ़ना-लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं होती है। जब आप स्कूल आ रहे हैं देवक से सुंदरबनी अगर आना हो, तो मुझे लगता है कि गाड़ियों में आते-जाते ही जो हालत है वो काफ़ी बुरी हो जाती है, क्योंकि कभी कहीं लटक कर कहीं किसी तरीके से पहुँचना और फिर उसके बाद ग्रेजुएट करना, उसके बाद कोचिंग लेना और इस मुकाम तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। हालाँकि इन्होंने जो हत्थल नाम जहाँ गाँव है, ये उसका नाम रोशन किया है और देवक नाम है। हत्थल देवक एक बहुत दूर-दराज पहाड़ी गाँव है। आज भी वहाँ पर बहुत सारी किल्लतें हैं, लेकिन इन्होंने भी वो चीज़ें नोटिस की, जैसे इनके माँ-बाप बताया इन्होंने कि इनके पापा को बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनसे इन्होंने सीख ली कि नहीं, हम भी कुछ करके दिखाएँगे, ताकि जो हमारा जो बुरा समय था हमारे माँ-बाप ने निकाला है, भविष्य में उनको हम उनको वो उसका फल जो है वो दे पाएँ। आप दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।